हेलो क्लास, स्टार्ट हो चुकी है अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 और हम करने वाले अपने ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चंस। तो आप तैयार हो जाइए। एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में, बेसिक तरीके से। इसके बाद ट्रायंगल से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग से, देखिए आपको स्टार्टिंग समझना है। स्टार्टिंग से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्टिंग देखोगे तो बहुत इजी तरीके से लिख किया गया होगा, सिंपल होगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा तो आप अचानक से डिफिकल्ट लेवल पहुंचोगे तो कैसे कर पाओगे, हो नहीं पाएगा ना। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है उसमें क्या बता रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। ओके, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना। ठीक, अब फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, देखिए DE एक ट्रायंगल दे रखा है और इसमें कुछ वैल्यूज दे रखे हैं और बोल रखा है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। जो DE है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि तीन वैल्यू दे रखी है और पूछा गया है EC बताइए। EC क्या होगा, हम सबको पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड अगर इसकी पैरेलल हो जाती हैं तो वहां पर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, यानी इनकी साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ये होती है आपकी BPT थ्योरम। और ये दिया गया है इसलिए हम लगा पा रहे हैं, नहीं दिया रहता है तो पहले इसको हम बनाते हैं या किसी तरीके से ढूंढते हैं, प्रूव करते हैं, फिर हम अप्लाई करते हैं। समझिए इस बात को। अच्छा, अब यहाँ पर बता रखा है आपको कि भाई ये पैरेलल है तो आप यहाँ पर तुरंत लगा देंगे इसमें AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC और आपको लिखना होगा यहाँ पे बाई BPT। आप पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा स्कूल में। अब इसके बाद आप कहोगे सर AD की वैल्यू कितनी है 1.5, तो AD के प्लेस से पुट कीजिए 1.5, लाइन खींचिए। DB की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रखिए 3, आगे बढ़िए। AE की वैल्यू 1 है तो 1 रखिए और EC को EC ही रहने दीजिए क्योंकि आपको यही तो निकालना है। ओके, अब आप क्या करने वाले हैं, देखिए अब आप यहाँ पे करने वाले क्या हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए। कटपिट कर, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। भाई डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, बहुत बढ़िया। अब क्या करिए, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। ध्यान से देखते रहिएगा, ऊपर 5 है नीचे 10 है तो 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी ऊपर 1 है नीचे 2 है। ओके, अब इसी चीज़ को साफ साफ लिख लिया जाए। ऊपर 1 है तो 1 लिखिए, अपॉन में 2 है 2 लिखिए, इक्वल्स टू में 1 अपॉन में EC। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC को 1 से करेंगे तो EC आ जाएगा और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर। तो आपकी जो ये वाली साइड आ रही है, ये वाली, वो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई है। कितना आसान है देखिए, बहुत ईजी है ना, बढ़िया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसे ही है, डिट्टो ऐसे ही है। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो तुरंत फटाफट जो है आप है पॉज करिए वीडियो को, फटाफट निकाल दीजिए। मुश्किल से ये क्वेश्चन है 10 सेकंड या 15 सेकंड का, आप कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आपका ट्रायंगल ABC है और DE जो है इसके पैरेलल है। अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे सर ये जो इसके पैरेलल है इसका मतलब मैं इसको फिर से AD अपॉन DB और AE अपॉन EC लिख सकता हूँ क्योंकि ये इसके पैरेलल है। आप कहोगे सर बिल्कुल AD अपॉन DB और इक्वल्स टू में लिख देंगे AE अपॉन EC और यहाँ लिखना पड़ेगा बाई BPT। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, BPT, नहीं तो टीचर को मौका मिल जाएगा नंबर काटने का, फिर आप रह जाओगे। अब AD की वैल्यू देखो इस बार नहीं दे रखी क्योंकि AD ही पूछा गया, तो AD को AD रहने दो। और DB कहाँ गया, DB देखो 7.2 है, रखो 7.2। और AE कितना है, AE है 1.8, रखो और 5.4 नीचे है, बस। अब आपको सॉल्व करना है, सेम प्लेस पे डेसिमल है ना, सेम प्लेस पे, तो उड़ा दो इसको, डेसिमल इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देखो, डेसिमल कट गए तो आप कहोगे 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54, ये होता है, ठीक है। अब आप इसको ऊपर भेज दो तो कहोगे सर AD इज इक्वल्स टू 7.2 और अपॉन में 3। अब इसको काटो, कहोगे सर 3 1 जा 3 और ऊपर कट जाएगा 3 1 जा नहीं 3 2 जा 6 और कैरी 1 आ जाएगा और डेसिमल लग जाएगा तो हो जाएगा 3 4 जा 12, यानी 2.4 बच रहा है, इकट गया। तो आपका AD जो आ गया है वो आ गया 2.4 सेंटीमीटर। लिखना मत भूलिएगा, ये इसकी यूनिट है, नहीं तो फिर से मौका मिल जाएगा मास्टर साहब को नंबर काटने का, समझ रहे हैं।
तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही ज़्यादा आसान वाले क्वेश्चन थे और इसी तरीके से आपको धीरे धीरे सीखते रहना है, तो हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। ठीक है, चलिए को नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग इस पर लिखते हैं। तो अब स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से स्टार्ट होती है अपने ट्रायंगल चैप्टर की प्रूविंग, यानी कि एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होने वाली है आपकी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, जिसमें आपको प्रूव करना होगा। और इन क्वेश्चन की खास बात यह है कि आप अगर लाइन से करेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आपको समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। लेकिन एक काम ये है कि ऐसा नहीं कि आप सीधा उठा के क्वेश्चन नंबर 10 करने लग जाइए, क्वेश्चन नंबर 12, 15, ऐसे नहीं, आपको सीरियल वाइज करना और सब समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास फिगर दिया हुआ है। अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें फिगर नहीं दिया रहेगा, तो इसमें ये फिगर दिया हुआ है और इसमें बोला गया है कि एल एम पैरेलल टू सी बी। इसमें एल एम कहाँ है भाई, एल एम ये है और सी बी ये है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। अगर दो चीज़ें आपकी पैरेलल होंगी तो इसमें आप ये पैरेलल का सिंबल बना दीजिए। ठीक है, एल एम बी सी बी जो है ये दोनों लाइन पैरेलल है, ओके। और दूसरा दे रखा है एल एन एंड सी डी, यानी एल एन एंड सी डी ये इसके पैरेलल है। चलिए ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी ये हमको शो करना है। तो हम लोगों को पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बीपीटी थ्योरम क्या होती है पता तो है ही आपको, है ना। अगर बीपीटी थ्योरम आप जानते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सिर्फ बीपीटी से हो जाएंगे, यानी थेयरस थ्योरम, है ना। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रायंगल में ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आप क्या करने वाले, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में ये दो साइड आपको पैरेलल दिख गई, पैरेलल दिखी ना, तो आप क्या करेंगे, आप इनका रेशियो निकाल देंगे। मतलब जैसे आप निकालते हैं किसमें, बीपीटी में, आप लिख देंगे इसको ए एम अपॉन एम बी। आप कहोगे सर ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, और आगे लिख देंगे बाई बी पी टी। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, इस स्कूल में आप जो कॉपी करिएगा ना तो फुल फॉर्म यहाँ लिखिएगा, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए आप किसका, इक्वेशन फर्स्ट का। क्या इतनी बात समझ में आई? आपने ऊपर वाले ट्रायंगल में लगा लिया बीपीटी। अब आप कह रहे होंगे सर क्या हम नीचे वाले क्वेश्चन में भी ट्रायंगल में बीपीटी लगा सकते हैं? मैं कहूँगा यस। आप नीचे वाला ट्रायंगल देखिए ए डी सी, अभी हमने ए बी सी में लगाया, अब आप ए डी सी में लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए एन अपॉन एन डी और ए एल अपॉन एल सी, यानी एक बार और इसमें बीपीटी लगा दीजिए। चलिए लगा देते हैं हम लोग यहाँ लिखेंगे इस बार इन ट्रायंगल ए डी सी, तो कहेंगे ए डी सी, ठीक है। और उसके बाद लिख देंगे इसको ए एन, तो लिख दीजिए चलिए ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी, और इसके आगे भी लिखेंगे आप बाई बी पी टी। और ये वाली जो हो गई इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। अब आप ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आपको कुछ चीज़ें सेम दिख रही होंगी, जैसे ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, जो चीज़ें सेम दिख रही हैं। अगर हमारी इक्वेशन में आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम हो जाता है। हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से इन दोनों को आमने सामने लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा ए एन अपॉन एन डी। अब देखिए जो आपको प्रूव करने के लिए आ रहा था क्या वो आ गया है, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन एम बी, ए एन अपॉन एन डी। अभी तक ये आ चुका है पर अभी पूरा प्रूव नहीं हुआ, हमारे पास ये नहीं मिला है। देखिए अब ये नहीं मिला है तो हम यहाँ पे क्या करें, देखिए ए एम यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पर ए एम ऊपर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि हमारा ये केस बन जाए। अब इसके लिए आपको दिमाग लगाना है। आप क्या करिए, एक बार पूरी इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं आप कहेंगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे, एम बी क्या कहते हैं इसको, एम बी अपॉन ए एम, मतलब एम बी ऊपर ए एम नीचे, ठीक है। और उसके बाद इसको ऊपर और दोनों तरफ आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे एन डी अपॉन ए। जब आपने ऐसा काम किया ना तो आपको दोनों तरफ 1 ऐड कर देना होगा, ये आपकी कोरोलरी है, आपको दोनों तरफ क्या एक ऐड कर देना होगा। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो चलिए इसके आगे से करते हैं यहाँ से। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर एम बी प्लस एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए एम और अपॉन में
AM, ठीक है। यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो आप कहेंगे सर ND प्लस AN और अपॉन में AN ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए MB प्लस AM, यहाँ पे देखिए MB प्लस AM मिलके क्या बना रहा है, AB बना रहा है। तो आप अगली लाइन में लिख देंगे AB अपॉन AM, और यहाँ ND प्लस AN AD बना रहा है तो आप ऊपर लिख देंगे AD और अपॉन में AN। अब आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे फिर से वापस, जैसे आपने यहाँ पे चेंज किया था इसको वापस कर दीजिए। तो इसको ऊपर लिख देंगे तो आप क्या हो जाएगा, देखिए AM अपॉन AB और AN ऊपर कर देंगे और अपॉन में AD कर देंगे, ठीक है। ये रही आपकी प्रूविंग, और ये आ गया होगा। अब मैच कराते हैं AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AN अपॉन ND, AN अपॉन ND, ठीक है। हाँ, AN अपॉन AD, तो D है, थोड़ा अच्छा बना दे D। अब आप ये कह रहे होंगे सर आपने क्या किया है, देखिए एक बार और समझ लीजिए आप ध्यान से। मैंने कहा था यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, एक बार BPT ऊपर लगाया, एक बार BPT नीचे लगाया, दो इक्वेशन मिल गई। उसके बाद जब हमने इनको इक्वल रख दिया तो हमारे पास ऐसा केस आया है, लेकिन नीचे यहाँ पर देखिए क्या है, AB और AD है, पर यहाँ पर MB और ND है, नीचे नहीं आ पा रहा है। तो हमने क्या किया, अपनी मर्जी से इनका उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि इसको ऊपर इसको नीचे, देखिए, और इसको ऊपर इसको नीचे, और दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं कभी भी क्वेश्चन में, आपको भी पता होगा। तो ये अपनी मैथ्स में कोरोलरी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ऐसा केस आएगा, फिर यहाँ पे MB प्लस AM की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ गया अपना ये, और वापस इसको देखेंगे, इसको सेम करने के लिए वापस इससे पुल कर दिया। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 4, अपने ट्रायंगल चैप्टर का जो है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बताया गया है, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, और हमको प्रूव करना है ये वाला हिस्सा। यानी कि अब देख लेते हैं DE कहाँ है, यहाँ पे DE पैरेलल टू AC, यानी कि आप देखेंगे कि ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है, यानी कि DE पैरेलल टू AC, ठीक है। ये दो साइड पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है। और फिर DF पैरेलल AE, DF कहाँ गया, ये DF है, ठीक है। यानी कि इसको हम दूसरे पे से कर देते हैं मार्कर से, तो ये जो DE है वो AE के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमको प्रूव करना है BF कहाँ गया भाई, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, यानी कि ये रेशियो आपको प्रूव करके दिखाना है। तो डायग्राम देख के तो लग रहा होगा, फिगर देख के तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा हिसाब किताब, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीख जाओगे। तो करना है क्या, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल देखना है, एक ट्रायंगल इसमें देखना है जिसकी दो साइड पैरेलल आ रही हों। तो आप किस ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले अगर आप ABC की बात करते हैं तो देखिए ABC ट्रायंगल में आप कंसीडर करते हैं, तो ABC में कौन सी दो साइड पैरेलल आ रही है, एक AC ये वाली और एक DE। तो ABC में अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले देखिए ABC एक ट्रायंगल है, बढ़िया। ABC में आप ध्यान देंगे ये वाली साइड और ये वाली साइड जो दोनों हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है तो आप इस ट्रायंगल को क्या लिख देंगे, BPT के फॉर्म में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा दीजिए। सर वो क्या होती है, देखिए वो ये होती है कि BD अपॉन DA, आप लिख लेंगे इसको BD अपॉन DA, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे और वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक ये पॉइंट हो, यानी कि ये दोनों पॉइंट आपके कहाँ पे हो जाएंगे, इस ट्रायंगल के बीच में। तो आप कहेंगे सर BE अपॉन EC, ठीक है। और आगे आप लिख देंगे बाई BPT। इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपकी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब आप इक्वेशन सेकंड के लिए कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, जहां पर ये दोनों पैरेलल साइड मिल रही है, ऐसे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। आप कहेंगे सर ABE, तो आप ले लीजिए आराम से। आप कहोगे सर इन ट्रायंगल ABE। देखो सोचने की बात नहीं कि सर कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, जिस भी ट्रायंगल में आपको दो पैरेलल साइड यहाँ पे दी गई है, DF और AE। आप देखेंगे ऐसा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है जिसमें DF और AE आ रहा है, तो DF और AE इसी ट्रायंगल में आ रहा है। तो आप यहाँ से क्यों सोचोगे भाई, सिंपल सी बात है, नहीं सोचोगे ना। तो आप ले लोगे ABE, तो हमने ले लिया AB, अच्छा ABE, ठीक है। बोल रहे हैं सही और लिख रहे गलत, है ना। तो अब क्या हो गया, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इसमें फिर से लगा देंगे कौन सी, BPT थ्योरम। तो BD अपॉन DA, तो आप कहोगे सर BD अपॉन DA, और इसमें लगाओगे तो इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक BF अपॉन FE, तो आप कहोगे सर BF अपॉन
एफ ई। यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा बाई बी पी टी, और ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए इन दोनों इक्वेशन में क्या कुछ सेम आ रहा है। आप कहोगे रे सर बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए मिल गया भाई, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए मिल गया। अगर ये सेम है तो ऑलरेडी ये भी सेम होगा। तो आप फटाफट लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, इन दोनों को आप आमने सामने रख दीजिए। तो आप लिख देंगे बी एफ, क्या लिखा हुआ ऊपर, कहाँ गया ये, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। इन दोनों ट्रायंगल में हमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ा अपनी मर्जी से, जो इन्होंने दिया था उसी की हेल्प से हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से प्रूव हो गया है। मैंने क्या किया, 2 बार ट्रायंगल ले लिए, वो दोनों ट्रायंगल लिए जिसमें साइड्स पैरेलल दी हुई थी, और पैरेलल दी हुई साइड्स को हमने क्या किया, कंसीडर किया ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल में लगा दिया बीपीटी। 2 बार लगा दिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसके बाद दोनों इक्वेशन को आमने सामने रख दिया, क्योंकि एक साइड उसकी इक्वल आ रही थी। बढ़िया, समझ में आ गया ना आपको। देखिए कितने आसान है। ऐसा ही हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग है। एनसीईआरटी से ही आपका जो एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले क्लास एनसीईआरटी क्लास 10 अपने ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू और डी एफ पैरेलल टू ओ आर, और शो करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ओके, अब यहाँ पर ये वाला जो फिगर है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें नहीं दिया रहेगा और हम लोग को बनाना होगा, है ना। तो एक एक क्वेश्चन आपको समझना है। अगर एक एक क्वेश्चन समझेंगे, मैंने पहले ही बता रखा है आप लोग को, जो कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा होगा मेरे साथ 1 से लेकर के वो पूरी सही सॉल्व करेगा और उसको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन आप सीधा जंप करके जाओगे तो आपको पीछे वाले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, नहीं आ पाएगा। आपको अगर बिल्कुल मास्टर बनना है ट्रायंगल का ना, तो एक ही क्वेश्चन मेरे साथ देखिए, ठीक है। देखिए ये अपना है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या कंडीशन है, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है। कहाँ गया भाई डी ई, ये रहा डी ई और ये रहा ओ क्यू, तो ये इसके पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं 2 पैरेलल्स के सिंबल। तो ओ क्यू और डी ई पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि दूसरा क्या है, डी एफ और ओ आर। डी एफ कहाँ गया भाई, ये रहा डी एफ और ये रहा ओ आर, तो ओ आर इसके पैरेलल हो गया, ठीक है ना। अब हमने जो पैरेलल था वो तो देख लिया, फिर वही पुराना काम, हमको 2 ट्रायंगल देखने हैं भाई, जहां पर लगाना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और वो क्या होती है, अभी के पहले वाले सारे क्वेश्चन में वही लगी हुई है। तो आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा सर क्या करने वाले हैं। इस ट्रायंगल को लीजिए एक बार, और इसमें ये दोनों साइड पैरेलल हैं, इसमें लगा दीजिए। तो आप कहोगे सर कैसे, ठीक है। जो बच्चा नया होगा वो देख रहा होगा सर कैसे, तो मैं कहूँगा पी क्यू ओ ले लीजिए आप, इन ए ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पी क्यू ओ लीजिए, किधर से भी लीजिए, ट्रायंगल होना चाहिए। इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड पैरेलल है, तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू। हम लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। लिख देंगे हम इसे पी डी अपॉन डी ओ, और ये आपको लिखना पड़ेगा बाई बी पी टी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इक्वेशन फर्स्ट। अब इस ट्रायंगल में देखिए, दूसरा ट्रायंगल क्या है आपका, इन ट्रायंगल पी ओ आर, आप कहोगे पी ओ आर, इसमें क्या बना दोगे, पी एफ अपॉन एफ आर, तो आप कहोगे सर पी एफ अपॉन एफ आर। और यहाँ पे क्या, पी डी अपॉन डी ओ, तो आप कहोगे सर पी डी अपॉन डी ओ, तो अब भी सुना सुना सा लग रहा है। यहाँ भी आप लिखेंगे बाई बी पी टी। एग्जाम में मैंने कहा फुल फॉर्म लिखिएगा, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब यहाँ क्या कहोगे, कहोगे सर ये चीज़ तो सेम है, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। मैं कहूँगा अरे वही पुराना काम, कौन सा वाला, कि आप जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस को इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करनी होगी, फ्रॉम इक्वेशन फलाने एंड सेकेंड फलाने। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इनको, तो आप कहोगे सर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू, हो गया आपका क्या, ये पी एफ अपॉन में एफ आर। आप ये वाला चीज़ देखिए, ये क्या निकल के आ गया है, ये निकल के आ गया है पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। इससे क्या पता चल रहा है, अगर किसी भी ट्रायंगल में हमें उनकी साइड का रेशियो इक्वल में दिख जाए, तो हम कहेंगे कि वो दोनों साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे इसके बाद,
इसके बाद लिख देंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और उसके आगे आपको लिखना होगा बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब फुल फॉर्म तो आप ही लिखेंगे, है कि नहीं? बस हो गया, इतनी प्रूविंग है। आई समझ में? देख रहे हैं कितनी आसानी से हो गया। बस आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर कभी साइड का रेशियो दिया रहेगा तो हम पैरेलल लिख सकते हैं, और पैरेलल दिया रहेगा तो रेशियो लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स। बस इन्हीं दोनों में चलते 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 हम लोग के 10-12 क्वेश्चन निपट जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।